सार्कोपेरा गण पढ़ा दिया था। सार्कोपेरा गण पढ़ा दिया था। कितने नंबर का गण है वो? 5 नंबर का। सार्कोपेरा पढ़ लिया अपन ने। एक्सोपेरिक होता ना। अब 6 नंबर गण चलेगा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और उसमें भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कीटों के बारे में। ये कीटों के गण है और आज गण नंबर 6 एनोप्ल्यूरा। हेडिंग लगाओ एनोप्ल्यूरा और साइफोन्प्ल्यूरा। गण एनोप्ल्यूरा, गण एनोप्ल्यूरा या साइफोन्प्ल्यूरा या साइफोन्प्ल्यूरा। गण नंबर 6 एनोप्ल्यूरा या साइफोन्प्ल्यूरा। इसमें फर्स्ट नंबर लक्षण में लिखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट, यह कीट स्तनधारी जंतुओं की, यह कीट स्तनधारी जंतुओं की बाह्य सतह पर, यह कीट स्तनधारी जंतुओं की बाह्य सतह पर परजीवी के रूप में, बाह्य सतह पर परजीवी के रूप में होते हैं और रक्त का अवशोषण करते हैं, रक्त का अवशोषण करते हैं। आपको पता है अपन क्या स्तनधारी जंतु है सभी, और अपन में जुएं वगैरह आती है, ये क्या करती है? अपने परजीवी के रूप में रहती है शरीर के ऊपर बाह्य सतह पर, और किसका अवशोषण करती है? रक्त का चूसने का। हाँ, तो ये उसी वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसके अंतर्गत आती है? जुएं कीटों के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट लिखो, इनमें नेत्र अनुपस्थित होते हैं। आपने देखा है कि जुओं में कभी नेत्र नहीं देखा ना? हाँ, इनमें नेत्र अनुपस्थित होते हैं। 3 नंबर लिखो, मुख का कार्य छेदने व मुख का कार्य छेदने व चूषण करने का होता है। मुख का कार्य छेदने व चूषण करने का होता है। अब खोपड़ी में पहले वो छेद करेगा थोड़ा, फिर उसके बाद में चूषण करेगा। अगला लिखो 4 पॉइंट, पंख अनुपस्थित होते हैं। पंख अनुपस्थित होते हैं। किसी ने देखा है कि जुओं के ऊपर पंख? नहीं देखा ना? तो एग्जांपल लगा लो, पेडिकुलस एग्जांपल है इसका, पेडिकुलस, जिसे क्या कहते हैं? जू। क्या कहते हैं? जू कहते हैं सामान्य भाषा में। अगला जो गण है मेलोपेगा। गण का नाम है मेलोपेगा। मेलोपेगा 7 नंबर गण पे। इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये कीट छोटे व चपटे, ये कीट छोटे व चपटे तथा पंख विहीन होते हैं। ये कीट छोटे व चपटे तथा पंख विहीन होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, 2 नंबर पॉइंट, ये कीट पक्षियों व स्तनधारियों पर बाह्य
परजीवी के रूप में होते हैं। भाई ये परजीवी के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, इन कीटों पर आंखें नहीं पाई जाती हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, इन कीटों में आंखें नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, इन कीटों का मुख चबाने के योग्य होता है। इन कीटों का मुख चबाने के योग्य होता है। जो पक्षियों के पंखों को हानि पहुंचाता है। एग्जाम्पल लिख लेना, पक्षी जू। अगला बने थाइसेनोप्टेरा। अगला कौन सा है? थाइसेनोप्टेरा। हेडिंग लगाओ सभी। इसमें लिखो, ये कीट छोटे व पतले शरीर वाले होते हैं। छोटे व पतले शरीर वाले होते हैं। दूसरा लिखो, मुख छेदन करने तथा चूषण करने का कार्य करता है। मुख छेदन करने तथा चूषण करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखो, 3 नंबर, इन कीटों में सामान्य दो जोड़ी लंबे संकरे झिल्ली नुमा एवं रोम झालर युक्त पंख पाए जाते हैं। रोम झालर युक्त पंख पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है थ्रिप्स। एग्जाम्पल क्या है? थ्रिप्स। एग्जाम्पल है थ्रिप्स। अगला जो गण है गण नंबर 9, और ये है एमीमेरोप्टेरा। हेडिंग लगाओ सभी, गण नंबर 9 एमीमेरोप्टेरा। इस 9 में लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इन कीटों का शरीर लंबा और कोमल होता है। इन कीटों का शरीर लंबा व कोमल होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे,
वयस्क कीटों में मुख्य अवशेषी के रूप में, वयस्क कीटों में मुख्य अवशेषी के रूप में पाया जाता है। वयस्क कीटों से मतलब जो पूर्ण विकसित जो कीट होते हैं ना, उनकी बात है वयस्क कीट। वो कैसे होगा? अवशेषी के रूप में होगा, यानी बहुत ही कम विकसित होगा। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर। इन कीटों में 2 जोड़ी झिल्लीनुमा पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी झिल्लीनुमा पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी झिल्लीनुमा पंखे पाए जाते हैं। और पॉइंट, पंखों की आकृति त्रिभुजाकार होती है। पंखों की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ये मान लो कीट है तो यहां से ऐसे पंख निकलेंगे। पंखों की आकृति त्रिभुजाकार होती है। आगे लिखो 6 पॉइंट। 2 या 3 लंबी उधर पूंछ पाई जाती है। 2 या 3 लंबी उधर पूंछ पाई जाती है। उधर ही करो, लंबी 2 या 3 लंबी उधर ही पूंछ पाई जाती है। उधर ये पूंछ पाई जाती है। एग्जाम्पल है एफीमेरा नीफ्लाई। एग्जाम्पल है एफीमेरा। अगला जो गण है ओडोनेटा, गण नंबर 10। ओडोनेटा लगा लिया हेडिंग। इसमें लिखो फर्स्ट नंबर, इन कीटों का शरीर लंबा होता है। इन कीटों का शरीर लंबा होता है। दूसरा लिखो, इन कीटों का सिर बड़ा व गतिशील होता है। इन कीटों का सिर बड़ा व गतिशील होता है, जिसमें सिर पर बड़े नेत्र व छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसमें सिर पर बड़े नेत्र व छोटी संरचनाएं पाई जाती है। 3 नंबर लिखो अगला पॉइंट, मुख चबाने के योग्य होता है। मुख चबाने के योग्य होता है। मुख कैसा होगा? चबाने योग्य होता है। अगला पॉइंट लिखो 5 नंबर, कितने को इन कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इन कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। जिससे ये कीट तेज उड़ने वाले होते हैं। जिससे ये कीट तेज उड़ने वाले होते हैं। 5th पॉइंट लिखोगे, कायांतरण अपूर्ण होता है।
कायांतरण अपूर्ण होता है तथा निम्फ जल में पाए जाते हैं। शिशु होते हैं ना छोटे, उन्हें क्या कहते हैं? निम्फ। तथा निम्फ जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, आपने हेलीकॉप्टर देखे हैं? ये बोलते हैं ना अपने सामान्य भाषा में हेलीकॉप्टर। हाँ, तो ड्रैगन फ्लाई ऐसे कहते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े बना दिए उस पंख, और ये लंबी पूंछ होती है, हेलीकॉप्टर के समान दिखाई देते हैं। हाँ, ब्लैक, रंगीन, रेड, सब सभी कलर की होंगी। निम्फ है, निम्फ निम्भ है, निम्भ देखा है सभी ने ड्रैगन फ्लाई? तो क्या है? ड्रैगन फ्लाई है। बचपन में हम लोग तो क्या करते थे, उसके धागा बांध के फिर उड़ाते थे उसको कि किसका आगे जाता है ड्रैगन फ्लाई। आप लोगों ने किया है क्या ऐसा? नहीं किया। क्या करो? जीव। हाँ, नहीं जीव हत्या तो नहीं होती उसमें, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो लिखो अगला गण। गण नंबर 11 हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा फर्स्ट लिखो, हेडिंग लगा ली। इसमें लिखो, इन कीटों का शरीर लंबा व चपटा होता है। इन कीटों का शरीर लंबा व चपटा होता है। इन कीटों का शरीर लंबा व चपटा होता है। दूसरा लिखो, मुख चबाने के योग्य होता है। मुख चबाने के योग्य होता है। अगला पॉइंट लिखो, दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिनमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिनमें अग्र जोड़ी पंख छोटे व चर्मिल, इसमें अग्र जोड़ी पंख छोटे व चर्मिल तथा पिछले पंख, पश्चे जोड़ी पंख जिन्हें बोलते हैं, तथा पिछले पंख बड़े व जिल्ली समान, बड़े व जिल्ली समान होते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, फोर्थ नंबर, उदर के अंतिम सिरे पर चिमटी समान एक जोड़ी पांग पाए जाते हैं। उदर के अंतिम सिरे पर एक जोड़ी चिमटी के समान उपांग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है फॉर्फ्यूकुला। ईयर बग बोलते हैं। गण है अगला 12 नंबर, द्रमेप्टेरा।
इन कीटों का शरीर चपटा और लंबा होता है। उसमें एक एग्जांपल और लिख देना, साइन एक्स, पिछले वाले में साइन एक्स खटमन जिसे बोलते हैं, खटमन। आ जाओ ब्रह्मपुरा में, इसमें क्या लिखा, इन कीटों का शरीर चपटा है, लंबा होता है। दूसरा लिखो, शरीर पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तथा उदर भाग में चिमटी के समान टांगे पाई जाती है। 2 नंबर लिखो, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और तीसरा लिखना है, उदर भाग में, उदर भाग में, उदर भाग में चिमटी के समान टांगे पाई जाती है, चिमटी के समान टांगे पाई जाती है, चिमटी के समान टांगे पाई जाती है। एग्जाम्पल ले लो, ब्रह्मेटिस, अब एक प्रभाग तो हो गया। अब प्रभाग नंबर 2 इसका कीटों का, एंडोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा। प्रभाग नंबर 2 एंडोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा। हेडिंग लगा लो, एंडोप्टेरिगोटा। इसमें भी कुछ गणों को रखा गया है एंडोप्टेरिगोटा में भी। और इसमें फर्स्ट गण नंबर फर्स्ट है न्यूरोप्टेरा, गण नंबर फर्स्ट न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा, इसमें लिखो